Hello, dear students. Good morning to everyone. Welcome to City Hindi School की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम कक्षा 4th के अंदर विषय पर्यावरण उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था उसकी छोटी सी जानकारी। हम अभी पाठ नंबर 2 जिसका नाम है कहानी कान उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कहानी कान यदि यहाँ दिए गए जानवरों को उनकी त्वचा के चित्र से जोड़िए, प्रत्येक जानवर के चित्र पर उसकी त्वचा अंकित कीजिए। बराबर है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि भाई जानवरों के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो उसके कान की तरह जो उसके कान ही होते हैं। ऐसे कई जानवरों के शरीर के ऊपर आप लोगों ने छोटे छिद्र देखे होंगे। ठीक है। इसी तरह उनको उनकी त्वचा या चमड़ी उससे भी क्या होता है पहचाना जाता है। जैसे कि कई जानवरों को तुम लोग उसकी त्वचा से पहचान सकते हो। उसी में से ही कुछ जानवरों की यहाँ पर तुम लोगों को क्या दिया गया है, कुछ जानवरों का तुम लोगों को यहाँ पर चित्र दर्शाया गया। अब उस चित्र को उसकी त्वचा के साथ तुम लोगों को मिलाना है। बराबर। शेर हो, बाघ हो, चीता हो या फिर घोड़ा हो, कोई भी हो, तो तुम लोग उसकी त्वचा से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो तो तुम लोग आसानी से उसको जोड़ सकते हो। ठीक है। जैसे कि पहला जो चित्र है वो किसका है? बाघ का है। किसका है? बाघ का। ठीक है। पहला चित्र मतलब कौन सा? देखो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है ये बाघ का है। तो बाघ के लिए त्वचा कौन सी है बाघ की? तो ये वाली। बराबर ना, ये बाघ की त्वचा है। उसके पश्चात ये लास्ट वाला चित्र है किसका है? चित्ते का। बराबर। और ये चीते की चमड़ी है। उसी प्रकार ये हिरन की चमड़ी ये है। फिर उसके पश्चात कौन सा है उसके पश्चात? तो ऐसे तुम लोगों को देख लेना कि ये चित्र किसका है आगे। बराबर है। तो ये वाला चित्र जेब्रा का है। बराबर। किसका है? जेब्रा। तो ये रहा जेब्रा। उसके अलावा ये चित्र किसका है? ये चित्र है गिलहरी का। बराबर है। ये यहाँ पर या फिर सूअर का। तो ये रहा उसका यहाँ पर ये चित्र दर्शाया गया है। तो ऐसे ही तुम लोगों को इनको उसकी असली चमड़ी के साथ क्या करना? जोड़ना मतलब कि यहाँ पर बनाना चित्र में। बराबर। ऐसी डिजाइनिंग इस वाइट कलर के चित्र में बनानी है। जानवरों को शरीर पर स्थित बाल यानी कि रोए के कारण भिन्न भिन्न आकार की डिजाइन बनती है। और इन सभी जानवरों के शरीर के ऊपर बनी हुई रोए यानी कि जो बाल होते हैं उसके कारण उसके शरीर पर भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइनें बनती हैं। आपने कभी किसी जानवर को बगैर बालों के देखा है? अनुमान कीजिए कि यदि जानवरों की चमड़ी पर बाल न होते तो वे कैसे लगे? उनका कोई रंग या डिजाइन नहीं होगी। बराबर। ये बाल है इसलिए वो क्या लगते हैं? उनके शरीर पर रंग दिखाई देता है। एक बार अनुमान करो, अगर किसी के पास बाल ना हो तो वो कैसा दिखाई देते हैं? तो शायद इतने रंगीन दिखाई देते नहीं, सब एक जैसे ही दिखते। ठीक है। तो ये जो उनके अंदर रंगों की जो विभिन्नता है वो उसके शरीर पर बने हुए बालों के कारण है। अलग अलग प्राणियों के बाल अलग अलग तरीके के होते हैं और उसकी डिज़ाइनिंग भी अलग अलग है, इसलिए वो अलग तरीके के और उसकी डिज़ाइन और उसका रंग दूसरे प्राणियों से अलग पड़ता है। ठीक है। तो आशा रखता हूँ ये भी तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दर्शाए गए और उसके लिए एक कोष्टक तैयार किया गया है। तो क्या लिखा गया है इसके अंदर? नीचे दिए गए जानवरों के नाम के सामने उनके दिखावे के आधार पर सही का चिन्ह लगाए। बराबर है। पहला प्राणी है, उसके पश्चात कान दिखते हैं, हाँ कान ना दिखते हो तो फिर उसके पश्चात त्वचा पर बाल हो, त्वचा पर पंख हो, ऐसे। तो पहला है बकरी, उसका कान दिखता है तो हाँ दिखाई देते हैं। उसके पश्चात त्वचा पर बाल है तो हाँ है। उसी प्रकार
हाथी, तो हाथी के कान दिखते हैं, बराबर है। उसकी त्वचा पर बाल होते हैं, हाँ, छोटे छोटे एकदम बारीक होते हैं। गोरैया, तो उसके भी कान, गोरैया के, सॉरी यहाँ पर गलत है, गोरैया के कान दिखते हैं, नहीं दिखते, बराबर। दूसरे वाले में सही सही करना, यहाँ पर देखो मैं दर्शा रहा हूँ, गलती से यहाँ सही होगा, ये गोरैया है, तो तुम लोगों को यहाँ सही करना है, बराबर, ये गलत है। और उसकी क्या होती है, पंख, तो उसमें सही करते जाओ। उसके पश्चात कबूतर, तो कबूतर के भी यहाँ गलत मैंने कर दिया है, ये कान दिखते नहीं दिखते, और उसकी भी पंख होती है। चूहा, तो उसके कान दिखते हैं और उसकी त्वचा पर बाल होते हैं। बिल्ली के कान दिखते हैं, त्वचा पर बाल होते हैं। भैंस के कान दिखते हैं, उसकी भी त्वचा पे छोटे छोटे बाल होते हैं। बतख, तो बतख के कान दिखते नहीं है, बराबर है, और उसके पास पंख होती है, बराबर। यहाँ पर मैंने 3 जगह पर जल्दबाजी में गलत कर दिया। बतख के यहाँ पर दूसरे वाले में सही करना, नोट करते जाना, ठीक है। मेंढक, तो उसमें भी कान नहीं दिखते हैं, और मेंढक की त्वचा पर बाल हो या नहीं होते हैं, बराबर है। उसके पश्चात कौवा, तो कौवे के भी कान नहीं दिखते हैं और उसकी पंख होती है, बराबर है। आया समझ में? तो ये सब इसमें से देखकर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके पश्चात आपने गाय और भैंस के लिए किस खाने में सही किया है? आपको उनकी त्वचा पर दूर से बाल दिखाई देते हैं, इनमें से किसी एक के समीप जाने का प्रयास कीजिए। क्या आपको बाल दिखाई देते हैं? गाय और भैंस को दूर से देखोगे तो क्या होगा, बाल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब नज़दीक जाओगे इनके, तो तुम लोगों को उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं। यदि आपको हाथी मिले तो उसे छूने और स्पर्श करने का साहस आप में है? क्या आप जानते हैं कि हाथी की त्वचा पर भी बाल होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन दूर से नहीं दिखते। जब आप हाथी की त्वचा को टच करो, उसके पास में जाओ, उसके नज़दीक में जाओ, तो आप लोगों को बाल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई जानवर हैं कि जिसको दूर से देखने पर पता नहीं चलता कि उसकी त्वचा पर बाल होंगे, लेकिन जैसे ही नज़दीक जाओ या फिर उसको स्पर्श करो तो तुम लोगों को आसानी से पता चलेगा कि उनके त्वचा में बाल हैं, ठीक है। आशा रखता हूँ आज की वीडियो में सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।